हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको खोजते खोजते एक वीडियो मिली है आपके डीआर सर की। तो मैं आपका बहुत ही सादर, बहुत ही अभिवादन के साथ आपका स्वागत है मेरी वीडियो में प्यारे बच्चों। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को सीन करें, आपको इधर उधर भागने की भी इम्पोर्टेंस ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा और 100% समझाने की आपको कोशिश करूंगा। पीएच है कि आप लोग पीएच से परेशान हो गए होंगे, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं लेकिन उसमें आप लोग परेशान हो जाते हैं, अच्छा ये कैसे हो जाता है, वो कैसे हो जाता है बेटा। तो आपका डीआर सर ना आपके लिए एकदम कंप्लीट लेकर आया है, कहीं पर फंसने की जरूरत नहीं। अगर जहां फंसो बेटा तुरंत कमेंट करोगे, तुरंत सॉल्यूशन, जस्ट कमेंट जस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि आपका डीआर सिर्फ जन्म लिया है तो आप लोगों के लिए, इन तितलियों के लिए जन्म नहीं लिया है, ठीक है। और आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग तितलियों के चक्कर में नहीं पड़ना। और मैं बच्चियों से भी बता दूं बेटा कि बच्चियां आप भी इन भौरों के पीछे नहीं पड़ना, नहीं जिंदगी नर्क हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बच्चों। आपके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है सर? पीएच पैमाना या पीएच की स्केल। देखिए पहले पीएच पैमाना नहीं था, पहले क्या था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जाननी थी, ठीक है। अब पीएच आया कहां से, पीएच के विषय में बताया किसने? तो इस साइड में लिखा है आपका परिचय। एक केमिस्ट था, एक रसायनज्ञ था, उसका नाम एसपीएल सोरेनसन था। क्या नाम था बेटा? एसपीएल सोरेनसन, ठीक है। अगर पीएच के विषय में या पीएच को न्यू किसने बताई तो उसके विषय में बताया है एसपीएल सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, जो कि कहाँ का रहने वाला था? डेनिस। डेनिस में एक जगह है, उस जगह का नाम है हैवरबर्ग। क्या नाम है बेटा? हैवरबर्ग, जो कि आप ये देखो लिखी है, ठीक है, उसका जन्म स्थान है, ठीक है। तो एसपीएल का फुल फॉर्म अगर जानूं तो इनका पूर्ण नाम, जैसे मैं कहता हूं डीआर सर, तो मेरा पूरा नाम डीआर मतलब डॉक्टर राज कपूर सर है, ठीक है। मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है, इसीलिए मैं डीआर के जस्ट बाद डॉक्टर लिखता हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनका पूरा नाम क्या है सर? तो इनका पूरा नाम है सर सोरेन पीटर लॉरिटस। क्या नाम है बेटा? सोरेन पीटर लॉरिटस सोरेनसन। ये सर पता नहीं कौन सा नाम है बेटा, ये आपके देश के नहीं है जो मोनू सोनू मिंकू चिंकू सिंकू रख देंगे, है ना। ये अन्य देश के लोग हैं, इसीलिए इतना बड़ा नाम है, ठीक है। या बबुआ झुंझुनुआ कुछ भी रख दिया, है ना। तो ये वाले नाम नहीं है आपके देश के, तो ये दूसरे देश का नाम है, तो इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं अगर इनका पूरा नाम, क्योंकि इस वीडियो में आपको डीपली नॉलेज मिलेगा। ऊपर ऊपर नहीं, फरी फरी पढ़ लिए चलेंगे, ये नहीं देते हैं राज कपूर सर। आपको डीआर सर देंगे तो कंप्लीट नॉलेज, अन्यथा नहीं देंगे, ठीक है। तो सोरेन पीटर लॉरिटस सोरेनसन ने इसके विषय में बताया, किसके विषय में बेटा? पीएच के विषय में। अब दूसरी बात क्या बताया? जो पीएच होता है सर, क्या चीज बेटा? पीएच। जो पीएच होता है, आप अगर किताबों में देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, तो पी जो होता है एच से नीचे ही रहता है। इसका मतलब क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या सर? और पी क्या है और एच क्या है? तो इन्होंने ही बताया था, किसने बेटा? आपके एसपीएल सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने ही बताया था। पी जो है इसको हमारे देश में पोन्टेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोटेनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहाँ की भाषा है ये बेटा? ये डेनिस की भाषा है। कहाँ की बाबू? डेनिस की भाषा है। बताया इन्होंने कि वहां पर पोटेनज बोलते हैं। और आपके भारत में इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है बाबू? पावर। क्या होता है भैया? पोटेनज का मतलब पावर। और पावर को अगर हिंदी में जानो तो क्या बोलते हैं बाबू? शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। और एच का मतलब क्या होता है सर? तो H का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। क्या होता है सर? तो H का मतलब हाइड्रोजन। कहने का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसकी शक्ति जानना है बेटा? हाइड्रोजन की शक्ति जानना है। क्या जानना है बेटा? हाइड्रोजन की शक्ति। एक और के विषय में बताया, उसको लिखते हैं POH। क्या लिखते हैं बेटा? POH। तो POH का मतलब हो गया पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कह सकते हो बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कह सकते हो बेटा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन। या फिर इसको और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? पोटेंशियल। पी को क्या बोलते हैं सर? पी को और बोल सकते हैं आप लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं सर? पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल। ठीक, इतना आपका कंप्लीट हो गया बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे जानते हैं बेटा।
तो यहाँ पर इतना आप देखिए पावर सर अभी बताया कि पी जो होता है वो नीचे रहता है, एच ऊपर लिखा रहता है किताबों में। हाँ सर मैंने देख भी लिया, ओ एच भी ऊपर लिखा। रीजन क्या है ना, जिसके पास पावर होती है बेटा, शक्ति होती है, तो जो गरीब आदमी को जब वो उसके साथ आता है ना तो उसको हमेशा कभी गरीबी नहीं जताने देता, कहता हाँ आप हमसे अमीर हो, और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। क्योंकि जो बड़ा व्यक्ति होता है वो क्या कहता है, मैं भले अमीर हूँ लेकिन अब जो गरीब आता है उसको बड़ा हमेशा दिखाता नहीं है, कहता मैं बहुत गरीब हूँ, गरीब को दिखाता मैं बहुत गरीब, और उसको अमीरी दिखाता है गरीब को, और इसीलिए ये क्या है, इनको अमीरी दिखाता है, कहता आप ये गरीब है। हाइड्रोजन की क्या औकात है, एक हाइड्रोजन इसके बाद उसके साथ सेटल हो जाता है, तो हाइड्रोजन को क्या कहता है, आप गरीब है लेकिन फिर भी अमीर इनको दिखाता अमीरी, और ये पावर होते भी अपनी औकात को नहीं दिखाता है। तो इसीलिए बेटा जिंदगी में अगर आप सक्सेस हो जाना तो अपने कभी औकात को, अपनी पावर को कहीं गलत जगह पर उपयोग नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया बेटा। दूसरी बात, अगर इनका जन्म पूछें तो जन्म बेटा हुआ है 9 जनवरी, कब हुआ बेटा, 9 जनवरी 1868 ईस्वी को। कब हुआ बेटा, 1868 ईस्वी को। दूसरा, इन्होंने क्या उपाधि दी आपके रसायन विज्ञान में, तो पीएच पैमाना दिया। कब दिया सर पीएच पैमाना, 1909 ईस्वी में, उससे पहले नहीं था, ठीक है। पीएच पैमाना के विषय में कब बताया बेटा, 1909 ईस्वी में। कब बताया बेटा, 1909 ईस्वी में। जन्म स्थान अभी बता दिया मैंने। इनकी मृत्यु कब हुई बेटा, 18 फरवरी 1939 को। कब हुई बेटा, 18 फरवरी 1939 को। किसका जन्म सर, एसपीएल सोरेनसन। पूरा नाम जानना बेटा, सोरेन पीटर लॉरिटस सोरेनसन। क्या बोलते हैं बेटा, सोरेन पीटर लॉरिटस सोरेनसन। अब देखिए पीएच पैमाना बताया, कहने का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन का पैमाना, और पैमाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केल। जो आप लोग पटरी 15 सेंटीमीटर के लेकर अपने स्कूल में नापते हो ना, वही को लेकर के इन्होंने समझाया, जो कि आपके समझ उसका चित्र स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है बेटा, ठीक। आइए उस पर चर्चा करते हैं सर। उसमें क्या बताएंगे सर, बेटा हम आपको ज्यादा नहीं तो कुछ तो जरूर बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि डीआर सर आपका वीडियो के अंदर इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ आपको नॉलेज की बातें करेगा। आइए जानते बेटा, ये आपका स्केल है, और स्केल को बेटा बोलते हैं हिंदी में पैमाना। क्या बोलते हैं बेटा, पैमाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैमाना। ये आपका स्केल है जो कि 14 सेंटीमीटर का है। कितने का है बेटा, 14 सेंटीमीटर का है। इसको मैंने 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया है। कितने पर लिया बाबू, 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया। हमने नहीं लिया है, इन्होंने लिया था। किसने लिया था, सोरेनसन ने। और कितने सेंटीमीटर का है सर, तो 14 सेंटीमीटर का है। और इसके थ्रू से इस स्केल के थ्रू से उन्होंने अम्लीय और क्षारीय को अलग कर दिया, और उदासीन को भी बता दिया। सोचिए इतना माइंड कहां से आया इनके पास, सोचने वाली बात है। शायद इनको भी किसी ने ठुकराया होगा, ये तो मुझे विश्वास है। किसी व्यक्ति ने इनको किसी ने मोहब्बत से ठुकराया होगा, तभी जाके बंदा आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो बेटा अगर तुमको भी जितने लोगों ने ठुकराया हो तो उसको करके दिखाना, तोड़ देना, फोड़ देना, अपनी जान दे देना, लेकिन उसको करके दिखाना मेरे प्यारे लल्लो, मेरे प्यारी बच्चियों, ठीक है। क्योंकि इसी से आपको इतिहास बनाना है। तो चलिए आगे जानते बेटा। देखिए जो इन्होंने एक स्केल लिया 14 सेंटीमीटर की, कितनी की, 14 सेंटीमीटर की जो स्केल लिया उन्होंने 7 मतलब 14 सेंटीमीटर के स्केल लिया। बताया, क्या बताया कि 7 के जो इस साइड में है, किस साइड में, इस साइड में, अगर इतने में किसी भी अम्ल का पीएच मान, या फिर किसी भी पदार्थ का पीएच मान कितना आता है बेटा, 7 आता है, या फिर 1 2 3 4 5 या कुछ भी करके आता है, तो वो कैसा होगा बेटा, आपका अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। अगर किसी का 7 आ गया तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब सर क्या होता है, उदासीन होता है बाबू। क्या होता है बाबू, उदासीन। कहने का मतलब अगर 7 से क्या है, कम है, क्या है, 7 से कम, तो क्या होगा, अम्लीय। अगर 7 से क्या है, ज्यादा, तो क्या होगा सर, क्षारीय। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। जैसे आपका हो गया ब्लड। क्या हो गया बेटा, ब्लड ले लें, खून को। किसकी बात कर दी हमने, ब्लड की बात कर दी। किसकी बात कर दी, ब्लड का मतलब क्या होता है, खून। क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, खून। और जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना मेरे लल्लो, तो खून बहुत जलता है उसके। मैंने मतलब ऐसा मैंने फील किया है, ठीक है। तो उसमें खून जलता है, तो खून का जो पीएच मान होता है सर, तो वो क्या उसका पीएच मान कितना होता है सर, तो 7.4 होता है।
कितना होता है सर? 7.4 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप नमक का ले लें, नमक का ले लें या फिर किसका, पानी का ले लें, वाटर का ले लें, तो इसका कितना होता है? तो सबका मैं एक कंप्लीट वीडियो, सेकंड वीडियो में इसका वीडियो दूंगा, जो कि आप उसको सीन कर सकते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से रहेगा, जो कि आपके दिमाग में ठोक दूंगा। जैसे आपका नमक और पानी है, आपने समुद्र को देखा है, एक गाना याद आता होगा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, सुना है कि नहीं? अरे 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अरे पीछे पीछे क्यों आई? क्योंकि उसको किसी से लगाव था। अब देखिए 7 समंदर पार, कितने समंदर पार? 7 समंदर पार और मैं तेरे पीछे। अब भैया समंदर में क्या पाया जाता है? 2 चीजें, नमक और पानी, और दोनों का पीएच मान कितना होता है बेटा? 7 होता है। कितना होता है? 7। तो ये कैसा होता है बेटा? उदासीन हो गया। कैसा हो गया? उदासीन, न्यूट्रल हो गया। और बता दें, चलिए थोड़े कुछ जान लेते हैं। आप लोग ठंडक में, ठंडक का महीना चल रहा है तो पानी कम पीते हो, लेकिन टॉयलेट बार बार जाते हो, और एक ही जगह पे बार बार टॉयलेट जाते हो, तो अगर उस गली से निकलते हो ना, टॉयलेट वह क्या करता है? महकता है कि बदबू करता है? बदबू करता है। तो अक्सर हमारी जो लेडीज होती हैं, वो लड़कियां जो होती हैं, वो बड़ी फैंसी होती है, अगर उनको बदबू आ गई कहेंगी छिछी छिछी। छिछी का मतलब समझो बेटा, तो मूत्र का पीएच मान 6.6 होता है। कितना होता है बेटा? मूत्र का जो पीएच मान होता है 6.6। चलिए इसके विषय में हम ट्रिक के माध्यम से आपको एक कंप्लीट वीडियो में हम नॉलेज देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप इसको पहले जान लीजिए। ठीक, आप देखिए इसको किसने बताया? सोरेनसन जी ने बता दिया। आगे इन्होंने पीएच की डिफिनेशन दिया। क्या दिया सर पीएच की डिफिनेशन? कोई जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, ऋणात्मक लघुगुणक, देखिए हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता कंसंट्रेट, वो ऋणात्मक लघुगुणक, ऋणात्मक, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसकी भैया? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कह रहा है किसके भैया? ऋणात्मक लघुगुणक। कहने का मतलब लोग माइनस, किसके? लोग माइनस। लोग क्या होता है? लोग ही आपका क्या होता है? ऋणात्मक लघुगुणक होता है, उसका पीएच मान कहलाता है बेटा। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कि किसी जलीय विलयन में H पॉजिटिव जो होता है, H पॉजिटिव, वो क्या होता है बेटा? ऋणात्मक लघुगुणक के। तो बेटा मैंने कर दिया ऋणात्मक लघुगुणक, यही ये ऋणात्मक का चिन्ह हो गया। लोग क्या होता है? लोगेरिथम, लोगेरिथम को हिंदी में बोलते हैं लघुगुणक, और उसके क्या होता है? पीएच मान कहलाता है। तो उसके बराबर होता है, कर सकते हो आप, पीएच। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपका पीएच। और इसी प्रकार से दूसरा पीएच बराबर होता है माइनस लोग OH, क्या होता है? OH नेगेटिव। ठीक है, ये 2 फार्मूले आपके दिए। किसने दिए बेटे? इन्होंने, सॉरेन पीटर लॉरिटेस सोरेनसन ने। अब देखिए इस पर, इस दोनों फार्मूलों के थ्रू हम आपको बताएंगे बेटा एक एक दो दो को न्यूमेरिकल, इसी वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान देने की पॉइंट है पीएच, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, कोई समझाता नहीं होगा, लिख दिया होगा वीडियो में, इसीलिए आप पगला गए होंगे। पीएच बराबर माइनस लोग H पॉजिटिव होता है, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। देखिए बेटा यहाँ पर समझ लीजिए, P का मतलब पावर हो गया या पोटेंशियल कर सकते हो बेटा, और H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति जानना है। अब देखिए लॉग, लॉग का मतलब यहाँ पर होता है, अगर इसका पूरा नाम जानो तो इसको बोलते हैं लोगेरिथम। क्या बोलते हैं बाबू? लोगेरिथम। बेटा ध्यान समझ लेना, लॉग को क्या बोलते हैं? लोगेरिथम, और लोगेरिथम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? लघुगुणक। क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब माइनस, और किसके? H पॉजिटिव के, इसीलिए ये क्या कहलाता है बेटा? पीएच कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी आपको यहाँ पर भी दिक्कत हुई होगी, शायद मैंने नहीं बताया, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ बेटा। अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद में बताते हैं। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है बेटा, उसको आप देख सकते हो जाकर के मेरे चैनल पे। देखिए अम्लीय क्या होता है? अम्लीय वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये मैंने उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बता दिया, लेकिन आपको बताना किस प्रकार से पहचानना है बेटा? केमिकली, जिसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाए वो क्या होते हैं? अम्लीय, और जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए उसको क्या कहते हैं बेटा? प्रबल अम्ल, जैसे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखिए ये H पॉजिटिव पाया गया, जैसे और HNO3 और
H2SO4। तो ये सब क्या है बेटा, अम्लीय है और इनके जो पीएच मान होंगे 7 से कम होंगे, 7 से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा क्षारीय क्या होता है, क्षारीय में क्या पाया जाए बेटा, OH पाया जाए। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल बेटा NaOH, क्या हो गया बेटा NaOH, और क्या हो गया KOH, और क्या हो गया, बहुत सारे ऐसे करते हैं बेटा NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है बेटा आपके क्षारीय। अब सर एक चीज तो बताइए नहीं कि हाँ बेटा बताओ उदासीन क्या होता है, आय हाय ये चीज जानना है। जब इसकी और इसकी कहने का मतलब अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हो बेटा, तब तुमको उदासीन बनता है और उदासीन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है बेटा। कैसे, जैसे देख लो HCl की क्रिया मैंने किससे करा दिया, HCl एक अम्ल है, इसकी क्रिया बाबू हमने करा दिया NaOH से, तो क्या बन गया NaCl, देखो Na और Cl, और क्या बन गया प्लस में H2O, देखो नमक और जल प्राप्त हुआ और दोनों का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है 7, और इसीलिए क्या है उदासीन, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए आगे जानते हैं बेटा, आगे क्या जानेंगे, इस फार्मूले पर हम दो दो गो न्यूमेरिकल जानते हैं, दो दो तीन तीन गो। ठीक है, दोनों फार्मूले की मैं बात करता हूँ। चलिए बेटा इसको आप नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करिए, मैं तैयार हूँ। सिर्फ मैं आपके कमेंट के वेट के लिए बैठा रहता हूँ और आपके वीडियो देने के लिए, आपको मैं एजुकेशन देने के लिए मैं तैयारी करता रहता हूँ, बस और कोई काम नहीं। सिर्फ जन्म लिया है तो तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका हम न्यूमेरिकल अभी जस्ट इसी वीडियो में लाते हैं, इसको आप नोट करिए। तो प्यारे बच्चों आपका जो है न्यूमेरिकल आपके समक्ष प्रदर्शित है। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इन दोनों न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं एक फार्मूले को क्लियर कर दूंगा, जो पीएच बराबर पीएच बराबर माइनस लोग एच पॉजिटिव, जो इसको दिया था फार्मूला किसने बेटा, आपके वही सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक। इस फार्मूले के माध्यम से ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। सर ये जो पीएच बराबर आपका लोग OH नेगेटिव ये क्यों नहीं लाया बेटा, इसके पीछे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ट्विस्ट को, इसके रिलेशन को, इसके और एक होता है KW, कहने का मतलब वो ये वाटर होता है, ये स्थिरांक होता है, इसको हम समझाएंगे आपको विधिवत, तब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लाएंगे, तब प्यारे बच्चे आपको प्यारा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि एक जगह पर होता है बेटा KW बराबर H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव, ठीक है, इक्वल 1.0 गुणते 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1.0 गुणते 10 की पावर माइनस 7 बराबर हो जाता है बेटा 10 की पावर माइनस 14। तो ये ट्विस्ट थोड़ा लग जाता है बेटा, इसी ट्विस्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे ना इस पर, तब उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तब आपको पूरा समझ में आएगा, गारंटी मैं लेता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल इसके जान लीजिए, और कोई फंसेगा कमेंट कर देना, मैं फिर बता दूंगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो और भी करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन परेशान मत हो, और इस रहे बात ये तो ये एकदम हलवा है, मैं बताऊंगा। ठीक है, परेशान मत हो, इसको हम मिटाते हैं बेटा। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके विषय में। देखिए कहता है यदि किसी जलीय विलयन में, लिक्विड सॉल्यूशन में, किसमें लिक्विड सॉल्यूशन में पीएच मान 5 है, कितना है बेटा पीएच मान जो है वो कितना है 5 है, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, हाइड्रोजन आयन की आपको कंसंट्रेशन ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कैसे, पीएच आपका दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू, पीएच आपका दे रखा है पीएच मान, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, यही चीज आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये तो आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो हैं, बताओ। चलिए नहीं निकाल सकते हो, चलिए इसको पहले जानिए क्योंकि ये इससे आसान है। ठीक है, उसको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक, चलिए देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01 N है, तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा। क्या चीज कहता है बेटा, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01 N
एन क्या है सर, यहाँ पर एक एन जो है नॉर्मलिटी का काम करता है, ठीक है। तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव बराबर ये दे रखा है, कितना है बेटा 0.01 n, ठीक। आप देखिए इसको आप मोल पर लीटर में अगर चेंज करेंगे तो इक्वल, सॉरी मोल पर लीटर में नहीं, इसको आप सिंपल में लाएंगे, कहने का मतलब 0.01 n को क्या करोगे, दशमलव हटाओगे तो कितना जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। H पॉजिटिव इक्वल, अब ये रहा 1 इंटू, ये ऊपर जाएगा 2 जीरो तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा। हाँ सर बात तो सही है, इतना समझिए, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है सर, पीएच बराबर माइनस लोग क्या हो जाता है बेटा, H पॉजिटिव, क्या हो जाता है H पॉजिटिव, तो पीएच इक्वल माइनस लोग के बाद में क्या होगा माइनस लॉग, ठीक है। उसके बाद में H पॉजिटिव का मान कितना है बाबू आपका 10 टू द पावर -2, कहने का मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -2 ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक। आप देखिए एक चीज मैंने पढ़ाया था आपको, जो लोग m की पावर n होता है वो कैसा होता है, लोग m n हो जाता है, ठीक है, ये एल्गोरिथम होता है, ठीक है। लोग m की पावर m n, ये किसका काम कर रहा है m का और ये n का, ठीक है। तो अगर m है तो ये कहाँ जाएगा बेटा आगे, जो n है सॉरी हाँ लोग m की पावर n, तो n जो होगा बेटा आपका आगे आ जाएगा और m वही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे pH बराबर जो माइनस का 2 है और यहाँ माइनस पहले से लगा था बेटा, तो माइनस और माइनस का 2, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा log बेस 10, pH बराबर माइनस माइनस प्लस का 2, और आपको पता है बेटा log बेस 10 का मान 1 होता है, कितना होता है बेटा log बेस 10 का मान कितना होता है 1, तो मैंने इसकी जगह पर कितना रख दिया 1, तो pH बराबर 2 एकम 2, ये कैसा है बेटा, ये अम्लीय है। मैंने अभी बताया है पीएच स्केल में कि जो आपका 7 से कम आए तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा अम्लीय, ठीक है। तो ये आपका पीएच कितना निकल के आया 2। अब दूसरा वाला जानते हैं, दूसरा वाला कैसे है सर, तो दूसरा वाले में आपको घुमाया है, क्या किया है बेटा आपको घुमाया है, आपको परेशान किया है। अरे कहाँ परेशान कर दिया सर, यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान कितना है बाबू 5, कितना है 5 है, तो उसका हमें क्या करना है बेटा, उसका हमें कुछ नहीं करना, चलिए जानते हैं बेटा यदि किसी जलीय विलयन का पीएच, अरे पीएच आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है बाबू 5, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कहने का मतलब H पॉजिटिव निकालना है, क्या निकालना है H पॉजिटिव, बहुत ही फैंटास्टिक फार्मूला। इसके लिए बेटा लगता है H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -pH, क्या लगता है बेटा H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -pH, क्या लगता है बेटा H पॉजिटिव इक्वल लॉग, सॉरी यहाँ पर भूल गए मैं, लॉग 10 की पावर -pH, ठीक है। तो H पॉजिटिव बराबर आपका हो जाएगा बेटा pH कितना है लॉग 10 की पावर -5, अगर आप लिखना चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव लॉग नहीं लेंगे तो H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -5, ये भी आपका है, तो आप लिख सकते हो pH बराबर माइनस लॉग, क्या हो जाएगा बेटा लॉग H पॉजिटिव, क्योंकि आपको H पॉजिटिव पता चल गया है, ध्यान देंगे यहाँ पर pH बराबर आपका 10 की पावर -5 आ गया है, क्योंकि pH बराबर आपका आ गया है, pH आपको निकाल दिया। अब अगर आप pH निकालना चाहें तब की मैं बात कर रहा हूँ, माइनस लॉग, अब देखिए ये आ जाएगा इधर, तो pH बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log बेस 10 1 का मान pH बराबर 5 आएगा, इसका भी आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। तो pH बराबर 5 भी मैंने सोल्व कर दिया और pH बराबर 10 की पावर -5 भी सोल्व कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। कहने का मतलब H पॉजिटिव बराबर 10 की पावर -5 आया और pH बराबर 5, तो ये आपके 2 सॉल्यूशन हो चुके हैं बेटा। अगर कोई भी दिक्कत हो बेटा तो जरूर से जरूर कमेंट करके पूछ लेना बेटा, क्योंकि आपका डीआर सर सिर्फ आप ही के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है बेटा। जय जवान जय किसान।